एक सवाल, अगर आपने 2010 में आयशा मोटर में सिर्फ 1 लाख रुपए डाले होते तो? आज क्या होता? आज वही 1 लाख रुपए 84 लाख रुपए बन जाते। जी हाँ, 1 लाख का 84 लाख रुपया, वो भी 14 साल में, बिना कुछ किए, बस होल्ड करके। लेकिन यहाँ एक छोटी-सी प्रॉब्लम है कि कैसे पता चलता कि आयशा मोटर्स 2010 में वही स्टॉक था जो 84 गुना रिटर्न देता आज? कि कैसे पता चलता कि विप्रो में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है हमें, टीसीएस में नहीं करनी, ना ही एशियन पेंट्स में, लेकिन आइशर में। आज के इस वीडियो में एग्जैक्टली हम वही फ्रेमवर्क सीखेंगे, जो फ्रेमवर्क प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स यूज़ करते हैं, जो फ्रेमवर्क रिटेल इन्वेस्टर के पास होती है, जो फ्रेमवर्क आपको देगा अगले आइशर मोटर ढूँढने की एबिलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ मल्टी-बैगर? ये टर्म दिया था पीटर लिंच ने 1989 बुक वन अपॉन वॉल स्ट्रीट में। एक स्टॉक जो आपके परचेज़ प्राइस से 100% या उससे ज़्यादा रिटर्न दे, उसे हम मल्टी-बैगर कहते हैं। अब अगर किसी स्टॉक ने 2 गुना रिटर्न दिया, तो उसको बोलेंगे 2 बैगर यानी कि 2x। ऐसे ही जिसने 5 टाइम्स दिया, उसको 5 बैगर या 5x बोलेंगे। ऐसे ही करते-करते 10 बैगर 10x और 100 बैगर 100x हो जाता है। आयशा मोटर ने 84 बैगर यानी 84x इन 14 ईयर्स, एशियन पेंट ने 20x इन 15 ईयर्स और पेज इंडस्ट्री यानी कि जॉकी जिसने दिया 30x वो 12 सालों में और टीसीएस आईपीओ इन्वेस्टर्स जो कि 12x दिया उन्होंने 18 सालों में। अब ये मत सोचो कि ये लक था। ये कंपनीज़ ऑलरेडी वो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रही थी जो मल्टी बैगर्स में होती हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम उन्हें पहचानते नहीं। तो आज हम वही पहचान सीखेंगे। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टी बैगर। वॉरेन बफेट, पीटर लिंच और चार्ली मंगर तीनों ने अलग-अलग कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया। लेकिन जब उनकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स का डेटा हम देखेंगे, तो उनमें 5 चीज़ें कॉमन निकलती हैं। ये 5 कॉमन को हम 5 कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में देखेंगे। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है मल्टी बैगर डीएनए। इनको एक-एक करके समझेंगे और हर एक को हम लाइव चेक करेंगे। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आरओआईसी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। सिंपल लैंग्वेज में कंपनी ने अगर ₹100 लगाया बिज़नेस में, तो वापस कितना कमाया? फॉर्मूला होता है आरओआईसी इक्वल्स नोपैट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टेड कैपिटल और नोपैट होता है एबिट होल मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट, जो कि इन्वेस्टेड कैपिटल अगर हम देखें तो होता है टोटल इक्विटी प्लस टोटल डेट माइनस कैश। आखिर ये नंबर बताता क्या है? अगर आरओसी 25% है, तो इसका मतलब कंपनी हर ₹100 इन्वेस्ट पे ₹25 का प्रॉफिट बना रही है और अगर वो प्रॉफिट वापस बिज़नेस में लगाया जाए, तो वो कंपाउंडिंग होती है। अगर हम इसके बेंचमार्क को देखें, तो 10% से नीचे आरओआईसी को हमें अवॉइड करना चाहिए। 10 से 15% है, तो इसका मतलब ये एक एवरेज बिज़नेस हो सकता है और अगर 15 से 20% आपको मिलता है, तो ये अच्छे सिग्नल्स हैं, मल्टी बैगर की पॉसिबिलिटी बन जाती है और 20% से ऊपर कंसिस्टेंटली है, तो यानी कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है मल्टी बैगर के लिए। और अगर 25% प्लस आपको मिलता है, वो भी 10 सालों के लिए, तो ये एक्सट्रीमली रेयर है, ऑलमोस्ट ऑलवेज़ बैगर यानी कि मल्टी बैगर में आता है। अब हम आते हैं स्क्रीनर पर, तो स्क्रीनर पर आरओआईसी डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा, बट आप दिए गए फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। टीसीएस का आरओआईसी कंसिस्टेंटली 35 टू 45% रहा है, वो भी 10 सालों के लिए। आपको लेटेस्ट आरओआईसी यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि है 63%। आयशा मोटर्स 2012 में 22% था और 2018 में ये 40% तक पहुँचा। ये राइज़ आरओआईसी का इम्प्रूवमेंट होना था। वो सिग्नल था कि कुछ स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स रेवेन्यू ग्रोथ 15% ईयर्स के ऊपर 5 कॉन्सेक्यूटिव ईयर तक। प्रॉफिट्स तो मैनिपुलेट किए जा सकते हैं अकाउंटिंग से, पर रेवेन्यू थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है कंसिस्टेंटली वो भी फेक करना। आपको एक रूल बताता हूँ जिसको बोलते हैं रूल नंबर 72। अगर कंपनी ग्रो कर रही है 15% ईयरली ग्रोथ से, तो उसको करीब 4.8 ईयर्स लगेंगे डबल करने में। वहीं अगर वो 20% ग्रोथ करेगी तो उसको लगेंगे 3.6 ईयर डबल करने में और वहीं 25% ग्रोथ कर रही है तो उसको लगेंगे 2.9 ईयर्स डबल करने में। फाइनेंशियल ईयर 2010 में आयशा मोटर का रेवेन्यू था
अराउंड 1000 करोड़। यू कैन चेक इट हियर। और वही हम फाइनेंशियल ईयर दो 2015 में हम चेक करें, तो ये अराउंड जाता है 2500 करोड़ के आसपास। मतलब कि लगभग 5 साल में ये डबल हो चुका है, अराउंड 35% सीएजीआर से। लेकिन सिर्फ नंबर मत देखो, कंसिस्टेंसी देखो। जो कंपनी 1 साल 40% ग्रो करे, अगले साल 10% माइनस कर दे, फिर 35%, वो प्रेडिक्टेबल नहीं है। जो कंपनी 17%, 18%, 16%, 19, 18% ऐसे ग्रो करे, वो बिज़नेस मॉडल का प्रूफ है। और एक इम्पोर्टेंट चेक, रेवेन्यू ग्रोथ के साथ सीएफओ ग्रोथ कंपेयर करो। अगर रेवेन्यू 20% तक बढ़ा है, लेकिन सीएफओ वही 5% बढ़ा है, तो इसका मतलब कुछ गलत है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, डेट फ्री या वेरी लो डेट। डेट कंपाउंडिंग का दुश्मन है। एक लेवरेज कंपनी का प्रॉफिट का टास्क होता है कि पहले इंटरेस्ट चुकाओ, फिर जो बचा कुचा है उससे री-इन्वेस्ट करो। एक डेट फ्री कंपनी का हर एक रुपया प्रॉफिट होता है, जो कि डायरेक्टली री-इन्वेस्ट हो सकता है। 3 रेशियो हमेशा चेक करो। डेट टू इक्विटी, जो कि 0.5 से नीचे होना चाहिए, और अगर 0 है तो बेस्ट है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि होता है एबिट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, 5x से ऊपर हो तो कंफर्टेबल है, 2x से नीचे हुआ तो डेंजर है। और वहीं नेट डेट टू एबिटा, 2x से नीचे है तो ये एक्सेप्टेबल है। आयशा मोटर 2012 से नेट कैश पॉजिटिव चल रही है, जीरो डेट। एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन, जैसे बैंकिंग हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रियल एस्टेट हो गया, इनके लिए डेट उनका बिजनेस मॉडल है, उन्हें अलग मैट्रिक्स से एनालाइज करना पड़ता है, जैसे कि एनपीएस, कैपिटल एडिकेसी। नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए डेट जीरो या नियर जीरो होना चाहिए। चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सपेंडिंग प्रॉफिट मार्जिन। ये मल्टी बैगर का मैथमेटिकल इंजन है। 3 मार्जिन ट्रैक करो। ग्रॉस मार्जिन, रेवेन्यू माइनस सीओजीएस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, इससे इसका प्राइसिंग पावर दिखता है। एबिटा मार्जिन, इससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी दिखती है। और वहीं नेट प्रॉफिट मार्जिन, इससे बॉटम लाइन पता पड़ता है कि क्या बचा। अब मल्टी बैगर सिग्नल्स क्या, जैसे मार्जिन एक्सपेंड होती है जब रेवेन्यू ग्रोथ करता है, इसका मतलब फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा यूनिट्स में स्प्रेड हो रहे हैं और कंपनी प्राइसिंग पावर यूज़ कर पा रही है। अब आयशा मोटर का एग्जांपल देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2012 में एबिटा मार्जिन था इसका 17%। हम यहाँ पे नहीं देख पा रहे हैं, ये 16 से स्टार्ट है। और वही फाइनेंशियल ईयर 2018 में ये लगभग पहुँच गया 31 से 32% के आसपास, 31.33%। रेवेन्यू डबल हुआ, मार्जिन्स डबल हुए, तो प्रॉफिट्स क्वाड्रुपल हो गए। ये कॉम्बिनेशन, रेवेन्यू ग्रोथ प्लस मार्जिन एक्सपेंशन, इसलिए स्टॉक 10x से ज़्यादा गया उस पीरियड में। अब वही बात करें रेड फ्लैग्स की, अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन मार्जिन कंप्रेस हो रहे हैं, इसका मतलब कंपटीशन आ गया है मार्केट में, या प्राइसिंग पावर खत्म हो रही है, इसका मतलब होता है मोड कमजोर हो रहा है। पांचवी कैरेक्टरिस्टिक्स, सीएफओ टू पैट रेशियो। हमने इसको पार्ट 2 में भी कवर कर चुके हैं, बस मल्टीबैगर एंगल थोड़ा सा डिफरेंट है। सीएफओ डिवाइड बाय पैट कंसिस्टेंटली अगर 1 से ऊपर है तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर ये 0.8 से लेके 1 के बीच में है तो ये एक्सेप्टेबल है, और अगर 0.8 से नीचे है तो इसको इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। नेगेटिव सीएफओ और पैड पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है वहाँ से एग्जिट लेना ही समझदारी है। आखिर मल्टीबैगर के लिए ये रेशियो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक रियल मल्टीबैगर का प्रॉफिट कैश में कन्वर्ट होता है, और वही कैश री इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल होता है। कंपाउंडिंग तभी होती है जब रियल कैश जनरेट हो। और इसके साथ साथ फ्री कैश फ्लो भी चेक करो, जो कि सीएफओ माइनस कैपेक्स होता है। एफसीएफ कंसिस्टेंटली ग्रोइंग है तो ये मल्टीबैगर फाउंडेशन है। एफसीएफ यील्ड, एफसीएफ डिवाइडेड बाय मार्केट कैप जो भी है, वो 3 से 4% से ऊपर हो, मतलब कंपनी चीप है, रिलेटेड टू इट कैश जनरेट्स। आयशा मोटर्स का सीएफओ कंसिस्टेंटली 90 से 110% ऑफ पैट फॉर 10 ईयर्स था। रॉयल एनफील्ड वेटिंग जो पीरियड है उसका, कस्टमर उसको एडवांस देते हैं, कैश पहले आ जाता है और डिलीवरी बाद में। ये बहुत ही एक्सेप्शनल क्वालिटी है।
द मोड टेस्ट। एक कंपनी का फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स परफेक्ट हो सकता है आज, लेकिन बिना मोड के यही कोई 3 से 5 सालों में वो कॉम्पिटिटर्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। चार्ली मंगर ने कहा था, द की टू इन्वेस्टिंग इज डिटरमाइनिंग द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ एनी गिवन कंपनी एंड अबव ऑल द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द एडवांटेज। ड्यूरेबिलिटी सिर्फ एडवांटेज नहीं, ड्यूरेबल एडवांटेज है। मोड चेक करने के लिए 4 सवाल। पहला, क्या अनलिमिटेड कैपिटल वाला कॉम्पिटिटर इस बिजनेस को 5 साल में रेप्लिकेट कर सकता है? अगर ये हाँ है तो मोड वीक है। दूसरा, अगर ये कंपनी कल बंद हो जाए तो कस्टमर कितनी इजीली स्विच करेंगे? अगर कर पा रहे हैं तो ये वीक मोड है, नहीं तो स्ट्रांग। तीसरा, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस में, 2016 डीमोनेटाइजेशन में और 2020 कोविड में क्या कंपनी के मार्जिन होल्ड हुए या मार्केट शेयर होल्ड हुआ? चौथा, मोड वाइडन हो रहा है, नैरो हो रहा है? अगर नैरोइंग मोड है तो ये टाइम बम की तरह है, इवन इफ करंट नंबर्स आर ग्रेट। मोड स्कोर करो हर डायमेंशन पे 0 से 2। 7 या ऊपर वाइड मोड है, स्ट्रॉन्ग मल्टीबैगर कैंडिडेट। 4 से 6 है तो नैरो मोड है, पॉसिबल बट मॉनिटर क्लोजली। 3 या उससे नीचे है तो मोड नहीं है, नंबर सिर्फ टेम्परेरी है। आयशा मोटर 2012 में मोड स्कोर था अप्रोक्सीमेटली 4 आउट ऑफ 10। ब्रांड मोड स्ट्रॉन्ग था। स्विचिंग कॉस्ट, एक बार बुलेट ओनर हमेशा के लिए बुलेट ओनर। कॉस्ट मोड नहीं है और नेटवर्क इफेक्ट भी नहीं है। नैरो मोड में लेकिन रियल और ड्यूरेबल था 2012 में, इसलिए 84x रिटर्न दिया। लेकिन 2018 के बाद बजाज डोमिनर, केटीएम, ट्रम्प ने एंटर किया, मोड नैरो होना शुरू हुआ। स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया 2018 के बाद, जो कि एग्जैक्टली प्रेडिक्टेबल था। मैनेजमेंट क्वालिटी चेक। मैनेजमेंट के 5 चेक्स होते हैं। पहला, कैपिटल एलोकेशन ट्रैक रिकॉर्ड करो। मैनेजमेंट के पास 5 ऑप्शंस हैं प्रॉफिट के साथ में। रीइन्वेस्ट इन बिजनेस, acquire others, pay dividends, do buybacks and hold as cash। अच्छा मैनेजमेंट री इन्वेस्ट करता है जब आरओआई से हाई हो, फिर शेयर होल्डर्स को रिटर्न कर देता है जब अपॉर्चुनिटीज एग्जॉस्ट कर जाए। सिद्धार्थ लाल ने सन 2000 में आयशा मोटर के साथ यही किया। आयशा एक डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमेरेट था। उसने ट्रक्स, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, गारमेंट उसने सब बेच दिया एक्सेप्ट रॉयल एनफील्ड और ट्रक्स। रेडिकल फोकस सबने क्रिटिसाइज किया था, बट वो उस समय का बेस्ट कैपिटल एलोकेशन था इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री में। दूसरा चेक, प्रोमोटर होल्डिंग ट्रेंड चेक करो। कंसिस्टेंटली स्टेबल या इंक्रीजिंग तो स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। कंसिस्टेंटली डिक्रीजिंग क्वार्टर और क्वार्टर है तो इन्वेस्टिगेट करो। तीसरा चेक, प्लेजिंग चेक करो, जीरो है तो बेस्ट है, 30% से ऊपर है तो रेड फ्लैग है। चौथा चेक, सैलरी वर्सेस पैट रेशियो चेक करो। पांचवा चेक, एनुअल रिपोर्ट लेटर क्वालिटी। 5 साल के लेटर पढ़ो, ट्रैक करो जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया क्या अचीव किया। मैनेजमेंट जो कंसिस्टेंटली डिलीवर ऑन स्टेटेड टारगेट्स वो ट्रस्टवर्दी है। मैनेजमेंट जो सिर्फ अचीवमेंट्स लिखता है, फेलियर्स कभी मेंशन नहीं करता, वो रेड फ्लैग है। वैल्यूएशन। हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया की बेस्ट कंज्यूमर बिजनेस में से एक है। दिसंबर 2020 में आपने एचयूएल खरीदा होता तो उस समय पी 80x पर था। अगले 3 साल में रिटर्न अप्रोक्सीमेटली जीरो होता। बिजनेस परफेक्टली परफॉर्म करता रहा, बट प्राइस रॉन्ग था। ये मोस्ट कॉमन रिटेल इन्वेस्टर मिस्टेक है। गुड कंपनी और गुड इन्वेस्टमेंट सेम चीज नहीं होती। मल्टी में अगर रिटर्न दो सोर्सेस से आता है, पहला अर्निंग ग्रोथ से, दूसरा मल्टीपल एक्सपेंशन से। रॉन्ग वैल्यूएशन पे एंट्री सेकंड सोर्स को एलिमिनेट कर देता है और कभी कभी फर्स्ट को भी नेगेट कर देता है। इसलिए चार फोर वैल्यूएशन टूल चेक करो। पहला, पी वर्सेस हिस्टोरिकल एवरेज। स्क्रीन पर कंपनी का 10 साल का पी चार्ट देखो। हिस्टोरिकल बैंड पता चलता है। हिस्टोरिकल एवरेज से नीचे बाय करो। आयशा मोटर्स का हिस्टोरिकल पी रेंज 20x से 45x तक था। एवरेज आया 30x का। कोविड 2020 में पी गिरा 22x पर।
सो 20x पर खरीदा और 35x पर बेचा, 59% री रेटिंग गेन से मल्टीपल एक्सपेंशन प्लस अर्निंग ग्रोथ ऊपर से। दूसरा पैग रेशियो, पीटर लिंच का फॉर्मूला, पीई डिवाइडेड बाय अर्निंग ग्रोथ रेट। अगर एक से नीचे है तो पोटेंशियली अंडर वैल्यूड, एक के बराबर फेयर वैल्यूड होता है और दो से ऊपर एक्सपेंसिव। तीसरा डीसीएफ वैल्यूएशन, हमारे फाइनेंशियल एनालिसिस प्लेटफॉर्म इसको कैलकुलेट करता है। डिस्क्रिप्शन में फ्री लिंक है, आप वहां पे आके चेक कर सकते हैं। चौथा, प्राइस टू फ्री कैश फ्लो, मार्केट कैप डिवाइडेड बाय एफसीएफ, 15x से नीचे ग्रोइंग कंपनी के लिए पोटेंशियली अंडर वैल्यूड। रेड फ्लैग्स, अब वो 7 साइन जो एक प्रोमिसिंग मल्टीबैगर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। रेड फ्लैग 1, प्रमोटर प्लेजिंग अबव 30%। रेड फ्लैग 2, रेवेन्यू ग्रोथ फ्रॉम वन कस्टमर, अगर एक कस्टमर से 40% से ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्यूर है। रेड फ्लैग 3, मार्जिन कंप्रेशन डिस्पाइट रेवेन्यू ग्रोथ, 3 कॉन्जिक्यूटिव साल मार्जिन कंप्रेस हो रही है, इसका मतलब मोड कमजोर हो रहा है। रेड फ्लैग 4, एक्वेशन स्प्री इन अनरिलेटेड सेक्टर, कोर बिजनेस पीक हिट कर चुका है, मैनेजमेंट हाइड कर रहा है उसको अक्वायर्ड रेवेन्यू से। रेड फ्लैग 5, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन सडनली इंक्रीजिंग, एनुअल रिपोर्ट में आरपीटी सेक्शन चेक करो, आरपीटी इज ग्रोइंग फास्टर इन रेवेन्यू, मनी में बी लीकिंग। रेड फ्लैग 6, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज विदाउट एक्सप्लेनेशन, revenue recognition change, depreciation method change, almost always done to boost reported profits. Red flag 7, auditor resignation without explanation. तो ये है मल्टी बेगर फ्रेमवर्क, 5 फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, मोड टेस्ट, मैनेजमेंट क्वालिटी, वैल्यूएशन एंट्री पॉइंट और रेड फ्लैग्स। और आयशा मोटर्स ने 2012 में ये सब बॉक्सेस टिक किए थे। कॉल लग नहीं था, कोई टिप नहीं थी, सिर्फ डेटा और फ्रेमवर्क था। डिस्क्रिप्शन में फाइनेंशियल एनालिसिस का फ्री लिंक है, जाकर चेक कर सकते हैं आप। आरओआईसी, डीसीएफ, सीएफओ वर्सेस पैट सब ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।